हाँ, तो मुझे बताएं कैसा गया आपका मेजर टू। हाँ, अरे टफ कौन सा था, ए की बी? बी बहुत टफ था क्या? नहीं था? हाँ, तो तुमने सेट भी घर पे कर लिया है ना, तो इजी था कि टफ था? ठीक था ना, मतलब ऐसे? अच्छा, तो पर है। अच्छा, हाँ यार, हाँ वो तो मैंने कल ही बता दिया, एक बोनस है उसके अलावा। हाँ, तो ए, आरुष इधर आ जाओ जल्दी। मिनट, सेकंड, हाँ, अंदर जा, जल्दी इधर आ जाओ। वेरी गुड, इधर हमने बोला अच्छे बच्चों को आगे बैठाना है। अब मुझे जो बात करता दिखा उसको खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले तो भाई आपने जो मेजर आगा मतलब किया है। हाँ भाई, हाँ, तो पहले तो भाई प्लीज, और सेट ए कैसा था? हाँ, क्यों ऑनलाइन कर रहे हो, तुमको बोला ही नहीं तुमने मुझे? अरे तो तुमने बताया ही नहीं मेरे को मैसेज करके, फिर हम कैसे तुम्हें अलाउ करें नालायक। चलो आओ जल्दी अब। हाँ, तो सुने भाई, तो हाँ, तो अरे सामने देखो अभी, पेपर बाद में, तो सुने ध्यान से। आप लोग का आज का होमवर्क पता ही होगा आपको। आपको करना है मेजर टेस्ट टू का पूरा सेट ए सॉल्व। ठीक है, तो जल्दी करें। और मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी है, तो अब आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, हर चीज अब आपको आंसर मैंने दे दिए हैं, तो ट्राई करो कि आप आंसर की से देखो और पता करो कि आपने कहाँ गलतियां करी हैं। ठीक है, तो अब आपका टारगेट है भाई, क्योंकि पेपर यार लिटरली बहुत टफ तो नहीं था, है ना भाई? हाँ, हाँ भाई, तो यार, हाँ यार, तो हाँ, तो एक बार सेट बी की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ी हैं, तो एक बार सेट बी वालों को देख लेते हैं। ये नहीं बना क्या भाई तुम्हें, एचसीएफ एलसीएम वाला? ये नहीं बना है टर्मिनेट वाला? ये तो सब यार इजी थे। ये क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं पता है, ए स्क्वायर माइनस? अच्छा ठीक है। हाँ, अल्लाह नहीं। हाँ, ये इर्रेशनल प्रूफ कर, क्या मुश्किल है? अल्फा बीटा जीरोस दिए, तो इस क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालो। क्या चाहिए, तो क्लास में किए ऐसे। फाइंड के अगर नो सोल्यूशन है, अरे इसके रूट्स आर इक्वल देन फाइंड, क्या, अरे इक्वल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। छी, हाँ ये था कुछ अच्छा। हाँ वैसे बहुत रद्दी है। अगर जिसको नहीं बना एक बार देख लो भाई, साइन ए प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो एक इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो जो चाहिए वो आ गया।
और यहां पे क्या हो गया 25/16, ये कुछ होता है तो 2 sin θ cos θ इक्वल टू 25/16 - 1। बताओ 25 - 16 कितना हो गया ये, ऊपर 9/16। और बताओ ये 2 बस इधर पे है, इसको नीचे फेंक दो तो 9 ये नहीं बना, बताओ ये नहीं बना, मतलब छी छी छी। ओ हाँ यार, अब देखो, अब और देख लेते, बच्चों को बहुत टफ था। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करें ग्राफ बनाने के? हाँ, अब अल्फा बीटा अगर इसके जीरो था, फिर से क्वाड्रेटिक बताओ, सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व है। अरे 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, क्या रख दी। A two-digit number is said that the product is 18, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई इक्वल टू 18, और व्हेन 27 इज एडेड टू नंबर, डिजिट्स उल्टी हो गई। अबे हाँ, ये क्या पूछ रहा है, ओहो, हाँ, अरे या तो सिर्फ रैशनलाइज कर दो, है ना। आरएचएस से कर लूं क्या मैं यहां से यहां, या मेरी मर्जी ना, मुझे कहीं से भी कहीं जाना। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, बताओ रैशनलाइज करूंगा तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए एज इट इज, देखो जो मुझे चाहिए था न्यूमरेटर में वो ऑलरेडी आ गया। अब बस नीचे बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हेंस प्रूव। छी मैन छी, ये मुश्किल था। हाँ यार, अच्छा अब और देखो, और देखो, अच्छा, और अब बोला है, एक सुन लो, अगर साइन ए 3/5 है तो वैल्यू ऑफ आइदर साइड, या तो ये निकाल लो या तो ये। अरे साइन ए दिया है तो बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है, उससे बेस आ गया 4। अब बस कहीं पे वैल्यू पुट कर दो साइन कॉस की, जो भी करना। दो डाइस आर थ्रोन, बताओ सम नंबर ग्रेटर देन 9। ऐसा नहीं किया कि अपन ने तो कितने सब पार्ट्स करे हैं, सम ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है, फलाना और प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 12, ठीक है। क्या ये नहीं बना है फ्रैक्शन वाला, या फ्रैक्शन वाले सवाल किए हैं किसकी, इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही, हो रही थी देखो, उसकी भी हुई है नायशा टू भाई। और क्या, अगर किसी की स्प्लिटिंग नहीं बन रही तो सीधा 4 से कर लो, सिंपल है, ठीक है। अगला बात नहीं, इफ साइन ए ये प्लस ये इक्वल टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल, और ऑल्सो प्रूफ, ये अभी, ये तो अभी आया था, मतलब जिसको ऊपर बन गया उसको फिर से बन गया। अब बस ये वाला बता दूं, ये समझ नहीं आ रहा, रैश क्यों लेट आए, क्या गाड़ी, अल्लाह नहीं, क्या हो रहा था, तो फिर जल्दी आया करो भाई, ऐसे नहीं होगा, हमने उस दिन रूल बना दिया है, मैं खड़ा रखूंगा, ये मुझे बहाने नहीं चाहिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या कुछ, ये सब नहीं चलता है भाई अपने में। आप रिक्शे से आओ पैदल आओ, हमें कोई मतलब नहीं है, नलायक बैठ जाओ, दरवाजे अच्छे से लगाओ, आर्स उठ के बताओ नहीं। हाँ तो 34 वाला बस आपको, एक एक सवाल अभी तक आया है पूरे पेपर में, बताओ जो, और मैं आखिरी में पहुंच गया, 4 सवाल बचे हैं पेपर के, तुम बोल रहे टफ है,
अब और सुनो, 35 क्वेश्चन जो था जिसमें दो बॉल्स चुननी, अपन ने तो एक ही बॉल वाले सवाल करे, ये क्वेश्चन आपको बोनस कर दिया गया है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपको फ्री के 5 मार्क्स, 5 नंबर का है भाई। करना क्या भाई? हाँ, सेट ए में कोई बोनस नहीं। यहां सुने, हाँ, तो सेट ए में बहुत ही क्लियर कट थे। सेट बी में एक क्वेश्चन डाला था, ये वो भी गलती से आ गया। यहाँ 1 की जगह 2 की जगह 1 बॉल मुझे लिखना था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। मैं कोई दिक्कत याद नहीं है, लेकिन आपको ये पूरे क्वेश्चन में, और ये एक्चुअली ये वाली प्रोबेबिलिटी कमिंग सून क्लास 11th का है, ठीक है भाई। तो आपको जिसने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि उनको अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया नहीं गया। हाँ, और हाँ भाई, ये टफ था क्या? इसको तो बन गया यार। हाँ यार, हाँ, तो मैंने आपको आंसर की भेज दी है, आराम से एक बार खुद से ट्राई करो। ऐसा नहीं, क्योंकि जिनका सेट ए था आपने इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे ये वाले, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, पेपर में ऐसे ही आएंगे। अगर आप सोचो कि भाई बने बनाए जो क्लास में सवाल करें वो आप दे दो छाप के, तो ऐसा नहीं होगा। और अगले सेट, अगली बार से मैं दोनों सेट्स में ऐसे ही करने वाला हूँ। हाँ यार, यस, ऐसे हाँ यार, करेक्ट। हाँ, सोचो केस, सेट 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 ए में आप देखो ध्यान से, तो देखो एरिया निकालो इसका, बाप रे। अरे, आपको एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0, आपके पॉइंट्स आ गए, उससे एरिया बन जाएगा। सिंपल, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये, और आंसर आएगा हाफ ए बी। एक बार आज आप अटेम्प्ट करो, आंसर की आपके पास है, ठीक है, कोशिश करें। अगला, तब भी मेरे हिसाब से तो मुझे ये वाला सेट टफ लगा था, है ना? अरे ये तो लेकिन अपनापन वाला क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, और देख लेते हैं भाई। हाँ, बाकी तो सस्ते हैं। ओबे ये देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा, भाई अपन ने क्लास में किया था यार। देखो कितना गंदा क्वाड्रेटिक, 1/a प्लस b प्लस एक्स। हाँ, क्या ये वाला? यार सुनो, ये वाला भी अपन ने क्लास में किया, अगर आपको याद हो। और मैंने बोला भी था कि एक्स वालों को एक साथ इकट्ठे करके लिखना, और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक बार में। क्लास का क्वेश्चन था भाई ये। और क्लास में कितनी, और याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये सवाल दिया तो मैंने बोला तुम करो, और तुम लोग करने लगे थे इसी को इधर ही लेके, फिर तुम अटक गए थे बहुत देर बाद, तब अपन ने बोला सही सोल्यूशन है, सिर्फ आप सारे एक्स को इकट्ठा कर लो। ये तो क्लास का सवाल था यार। जी यार, ये कौन गलत करता है? अगला, बाप रे, देखो, हाँ यार, आपके स्कूल का था ये, वेरी गुड। सीसीजी में आया था और जॉय में भी आया है ना भाई।
देखो ये वाला क्वेश्चन। हाँ सही बोल रहा है तन्मय, सही बोल रहा है। हाँ हाँ, अब सुनो, जिनको सेट ए मिला था वो लोग सेट बी का मजाक उड़ा रहे हैं, जिनको सेट बी मिला था वो ए वालों का उड़ा रहे हैं। ये वाइसा वर्षा है भाई। हाँ, नहीं दोनों सेट करेंगे। हाँ तो सुने, तो अब मैं क्या चाहता हूं, देखो भाई, जिसने भी जैसा पेपर दिया भाई इट्स ओके, जिसने पेपर मिस किया वो गलत ट्रैक पे है भाई, क्योंकि आपको पेपर मिस नहीं करने। ध्यान रखना, पेपर के बिना आपको आपका लेवल ही पता नहीं चलेगा आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। ठीक है, तो पेपर तो देना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, जिनका भी पेपर खराब गया या कुछ, आप समझ जाओ कि अभी भाई पेपर खराब जाएंगे, पेपर अच्छे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पेपर अच्छे जाने लगे तो वो पेपर नहीं है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। तो अब सुने भाई, तो अब, हाँ यार, हाँ तो इसलिए अब जो भी बच्चे फेल हैं, आप अपने पेरेंट्स को पहले से ही इन्फॉर्म कर देना कि अपन लोग मिलने वाले हैं। हाँ हाँ, आरुष भी आएगा मम्मी पापा के साथ। ठीक है, चलो, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई चैप्टर के साथ। बता देंगे, हाँ भाई। लगता है तीर आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो अभी से पूछ रहा है, वेरी गुड भाई। ठीक है, हाँ हाँ भाई। तो सुने भाई, नहीं, हाँ तो सुन लो, फिजिक्स में अब आपको क्या क्या आ रहा है बहुत ध्यान से सुने। लाइट और ह्यूमन आई, ठीक है भाई। फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में आपको आ रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ पार्ट, और बायोलॉजी। हाँ सुने भाई, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये वाला अभी फिलहाल हम लोग ने उस पे रखा है, डिपेंडिंग ऑन उसमें वोटिंग कितने की हुई है। अगर आप लोग को मैंने कल एक फॉर्म दिया था भरने, तब उसमें काउंट हम लोग देख रहे हैं, उस काउंट के हिसाब से चैप्टर होएगा। ठीक है, बायोलॉजी में आपको आ रहा है भाई लाइफ प्रोसेस, और आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आर एनवायरनमेंट। हाँ भाई, ह्यूमन आई फुल आ रहा है, सारे चैप्टर्स फुल आ रहे हैं एक्सेप्ट ये स्टार वन। क्या बता रहे हो, कैमरा जूम हो गया एक साथ, ओके। अब देखो, अब सही दिख रहा है, ठीक है। चलो, चलो अब यहां देखें प्लीज, हल्ला नहीं। तो अब आपके पास देख लो कितने चैप्टर अपने टोटल साइंस में, अगर आपको पता हो कितने चैप्टर है, 13। 13 में से पूरी साइंस की बुक में 13 चैप्टर्स हैं। 13 में से अब अपन को कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7.5, है ना भाई। मतलब अपने को आधे से ज्यादा सिलेबस आ रहा है -5 में। करना आ गया भाई, करेक्ट, और ये माइनर है भाई। बाप रे, धज्जियां उड़ेंगी। हाँ, ना यार सही बोल। हाँ, और इसकी डेट भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी डेट
अभी दो डिसाइड हुई हैं, हम लोग जैसी टाइम मिलता है आपको बता देंगे। एक डेट है भाई 38 अगस्त। नाउ और एक है 6 सितंबर। हाँ भाई, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, कुछ सुने भाई। हाँ, अब बात नहीं मैडम, सभी को समझ में आ गया। आपसे कोई राय नहीं ले रहा, आपको बताया जाता है। काहे अपना अपना बताते रहते हो, सुननी है नहीं हमें तुम्हारी, फ्री में रोते हो। हाँ सुने भाई ध्यान से। इज इट क्लियर सभी लोगों को? तो अच्छे से पढ़ाई करें और ट्राई करें कि आपका ये पेपर अच्छा जाए। ठीक है, अभी मैच तो खराब कर ही दिया, तो अपन गुफ्तगू करेंगे आपके घर वालों से। पीटीएम की तारीख आपको आज रात तक ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है भाई। दूसरा, आप में से बहुत सारों के पेपर ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, तो हम लोग आपका पेपर इस बार पहली से ही दिखा देंगे। आपका पेपर थर्सडे या वेडनेसडे को ही दिखा दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? तो तैयार रहे भाई, ऑल द बेस्ट। चले भाई, फिर स्टार्ट करेंगे भाई न्यू चैप्टर के। यहाँ हेडिंग डालो ट्राइंगल्स। आईएएस अभी तक आए 30, अब नहीं, अभी 32 थे आईएएस, 32। हाँ भाई, चले भाई। अब मुझे बात नहीं चाहिए और हेडिंग डालेंगे सभी लोग ट्राइंगल्स। जो बात करता देखा खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है? फाइनल कॉल लिखे भाई, ट्राइंगल्स। जो बात करता देखा आप खड़े हो जाओगे। आरडी देना भाई, पास कर दो। चले भाई, तो ट्राइंगल चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, पिछले साल आप जूझे हो। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं और बता दूं, आपको लास्ट ईयर याद है ट्राइंगल्स चैप्टर के बाद आगे सर्कल्स भी करके एक चैप्टर था, और जिसमें सर्कल्स में अपन ने बहुत सारा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी यूज करा था, सब कुछ किया था। आपको पता है 9th वालों के साथ क्या किया? ट्राइंगल सिलेबस से बाहर कर दिया। ट्राइंगल सिलेबस से बाहर है, और सर्कल्स है, और सर्कल्स में ट्राइंगल अंदर घुसे हुए हैं। मतलब सर्कल्स के सवालों में कॉन्ग्रुएंसी यूज है, मतलब इनडायरेक्टली उनको कॉन्ग्रुएंसी खुद ही पढ़नी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट टॉट इन क्लास 9, मतलब आप बच गए। ठीक है, चलो भाई। और अब एक बात और, वेरी सून इस चैप्टर के अंदर एपी स्टार्ट करूंगा, तो एपी के टाइम क्लास 9th वाले कुछ बच्चे आपके साथ आएंगे और वो पढ़ेंगे एपी, क्योंकि एपी उन लोग को नहीं बनता और उनके सिलेबस में एपी अभी है, और तुम्हें भी एपी का ए नहीं आता है, इसलिए साथ में लेवल पे अपन सीखेंगे। चले भाई, सबका साथ सबका विकास। चले भाई, ट्राइंगल के बारे में फटाफट लिखेंगे, और अब मुझे कोई भी बात नहीं चाहिए, फटाफट स्टार्ट करेंगे लिखना। ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स में अगर आपको याद हो तो अपन ने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। मुझे बात नहीं चाहिए, मैं फाइनल कॉल बोल रहा हूँ, वो जिसकी आवाज आएगी मैं खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर ट्राइंगल्स में आपने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी। याद आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर एकदम थे, तो वो कॉन्ग्रुएंट थे। तो कॉन्ग्रुएंट में अगर आपको याद हो, मैं ऐसे बनाता था सिंबल, कुछ कुछ याद दिलाते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब है? एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी, आगे वाला आगे वाले के बराबर। बताओ ऐसे ही बी किसके बराबर होएगा? क्यू, जो ऑर्डर में लिखे। सी किसके बराबर होएगा? आर। और इसके अलावा मैंने तीन चीजें और पढ़ी थी कि अपन के तीन एंगल्स बराबर है और तीन साइड्स भी बराबर। बताओ कौन सी साइड्स? ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, और ए सी पी आर। ये था अपना प्रीवियस ज्ञान, और ये प्रीवियस ज्ञान का भी मैं यूज करूंगा इस क्लास में। ठीक है, पहली चीज इसको मैं बोलता था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या था? जैसे अगर मैंने आपको याद हो, हाथ से भी एग्जांपल दिया था लास्ट ईयर कि भाई दोनों हाथ, आप देखो, क्या आपको मेरी पीछे वाली उंगलियां दिख रही हैं? क्या आपको दिख रहा है मैंने कौन सी उंगली, बताओ मैंने अभी कौन सी उंगली नीचे करी है?
ये वाली क्या होता है? हाँ, वेरी गुड है ना भाई। तो अपन को क्या सीखने मिला भाई कि अपन को पीछे क्या चल रहा समझ नहीं आता है। नहीं आता है तुम्हें, ठीक है तो सुनो, इसको मैं बोलता था कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी में एक के ऊपर एक चीज है इसलिए सब कुछ एक दूसरे के बराबर हो गया था, बहुत चिल माहौल था। लेकिन किंतु परंतु इस बार माहौल में ट्विस्ट आ गया है। हाँ भाई, और ट्विस्ट क्या आया है कि इस बार आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस ना होके क्या होंगे, सिमिलर। अभी सिमिलर का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है एबीसी। इसको निमोनिया हो गया था, इसको सही कर देंगे। हाँ, ओहो, हाँ, तो ये ट्राइंगल है एबीसी। और एक और ट्राइंगल बना, लेकिन ये ट्राइंगल है छोटा सा ट्राइंगल। ओहो, लेकिन क्या दोनों एटलीस्ट ट्राइंगल्स तो है ना भाई। तो मैं बोलूंगा ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। और वहीं पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम एग्जैक्टली दोनों ट्राइंगल एक से दिखते हैं, इससे मैंने बताया कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे क्या होगा, एक ट्राइंगल छोटा होगा एक ट्राइंगल बड़ा होगा, बस इतना ही है चीज। हाँ, हाँ बिल्कुल सही शेप यूज कर सकती, बच्चा बहुत ज्ञान दे रहा है, बट अपन नहीं लेंगे क्योंकि टाइम लगता है। हम लोग ने 9 पे बहुत टाइम पास किया, अभी मैंने सर्कल्स ही पढ़ा रहा था उनको, अच्छे गोले बना रहे थे। लेकिन अब तुम्हारे में अपन को जल्दी जल्दी करना है। कोई डाउट है भाई किसी को? तो हेडिंग डालो भाई जल्दी से, सिमिलर ट्राइंगल्स करके लिखे। टू ट्राइंगल्स, जल्दी लिखे, टू, TWO, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, two triangles are similar to each other if फर्स्ट कंडीशन, मैं दो कंडीशंस बताऊंगा। पहली कंडीशन लिखें, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग बनती है, वेरी गुड, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट ये वाला, the length of their corresponding sides, the length of their corresponding sides are proportional. The length of their corresponding sides, the length of their corresponding sides are proportional. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, किसके स्कूल में ये ट्राइंगल्स आ रहा है अभी PA2 में या जो भी आपके लिए कुछ, हाँ बहुत सारों के में आ रहा है ना, तो अच्छे से करें भाई, बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है स्पीड में। तो सुने ध्यान से, मैंने बोला दो ट्राइंगल सिमिलर है कब, तो देखो ये रहे मेरे दो ट्राइंगल। पहले बताओ क्या ये दो ट्राइंगल ABC और क्या ये छोटू सा PQR, क्या ये दोनों सिमिलर है? हाँ, क्योंकि दोनों सेम फिगर है। सिमिलर मतलब होता है सेम फिगर, भले साइज वाइज दोनों अलग है। बताओ अगर दोनों की सेम साइज होती तो क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट, तब वो कॉन्ग्रुएंट थे भैया, क्योंकि भाई एकदम एक दूसरे के ऊपर आ गए, पिछवाड़ा दिख ही नहीं रहा एक दूसरे का, ठीक है। लेकिन अगर वो सिमिलर है तो भाई अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो सब कुछ दिखता है, क्योंकि छोटा सा है, आगे रख दिया सब दिख रहा। लेकिन अगर बताओ ये बड़े वाले को इसके सामने रखेंगे फिर, हाँ तब पीछे वाला छुप जाएगा, तब मेरे को नहीं दिखेगा। समझ आए वाली चीज? तो ध्यान से देखो, सिमिलर में क्या आएगा, शेप सेम रहेगा, साइजेस बदल गई है। इसलिए अब मैं कॉन्ग्रुएंट, अब मैं कॉन्ग्रुएंट में तुम्हें याद है मैं 6 चीजें लिखता था, क्या थी 6 चीजें? ये यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला है दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, एंगल्स अभी भी बराबर है। तो बताओ अगर मैंने बोला एंगल ए, अगर मैंने ऐसा बोला, देखो सिंबल पहले देखना, मैंने बोला ट्राइंगल ABC, उसका सिंबल याद है क्या था, दो इक्वल साइन आती थी और फिर ऐसा हवा में ऐसा डैश कुछ। इस बार सिर्फ हवा वाला काम करेंगे, क्योंकि वो इक्वल वाली चीज अब पिक्चर से हट गई है, अब ये बराबर तो रहे नहीं। तो मैंने बोला सिमिलर है किसके, ट्राइंगल के, PQR। अब देखो डायलॉग अभी भी वैसा ही है। बताओ ए के सामने कौन लिखा दिख रहा है, तो बताओ ए किसके बराबर है, P, और B किसके बराबर है, Q, और C किसके बराबर है,
तो देखो पहला डायलॉग यही लिखा मैंने, क्या लिखा है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब एक का ये तो दूसरे का ये, एक का ये तो दूसरे का ये, इनके एंगल्स तो अभी भी बराबर है। इसमें किसी को डाउट है? लेकिन किंतु परंतु देखो दूसरा डायलॉग क्या है, देयर करस द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अभी साइड्स प्रोपोर्शनल में हो गई है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में कुछ। तो देखो कैसे मैं लिखूंगा, देखो ऑर्डर मेरा अभी भी वही चलेगा जैसे मैंने पहले सीखा था। जिसको पहले का नहीं बनता अच्छे सीखना, मैं अभी बेसिक से करवा रहा हूं। तो आपका अगर 9 का वीक भी तो मेरे कोई काम का नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से करना। लेकिन ए बी, उसके बगल में कौन है, पी क्यू, तो वो अपॉन में इस बार आएंगे, प्रपोर्शनल में चीजें चलेंगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू। बताओ यहां पे अगर मैंने लिखा बी सी तो यहां क्या आएगा, क्यू आर। और यहां पे अगर मैंने लिखा सी ए, क्या आएगा, आर पी। ऑर्डर याद रखना, सी ए तो यहां क्या बोलोगे, आर पी। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? समझ गए? सभी लोग ये ट्राइंगल बना लो और ये लिख लो कि अगर दो ट्राइंगल्स मैंने आपको सिमिलर दिए तो तुम्हारे मन में अगेन ये 6 चीजें आ जानी चाहिए। यार ये 6 कैसे हो गई हैं? 3 तो मुझे समझ आ रहा है, ये कैसे 6 है? जैसे इसमें इसमें मैंने बताया 6 चीजें बराबर है, इसमें कैसे मैं बोल रहा 6 चीजें? अबे ये 3 तो यही हो गए। और देखो एक, ये दोनों बराबर, एक ये दोनों बराबर, और एक ये दोनों बराबर। समझ गए? तो अभी भी 6 ही चीजें, लेकिन अब ये रेशियो में लिख लो। चलो जल्दी से लिखो। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और सभी लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है? बिल्कुल छींकना पादना ट्राई करो, कम करो। हाँ खांस सकते हो बट छींकना और पादना मना है। हाँ अरे आई एम सॉरी भाई। तो ट्राई करना है भाई, आपकी तबीयत खराब, देखो दिव्य की तबीयत खराब है बेचारा, तीर्थ की तबीयत खराब है भाई। हाँ भाई, तो सभी लोग भाई ट्राई करो हेल्थ खराब ना होए। करेक्ट भाई। हाँ उसकी तो कल ही हो गई थी। हाँ क्या सभी आत्माओं ने लिख लिया है? चले अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं थ्योरम के साथ स्टार्ट करूंगा और सबसे पहली थ्योरम लिखेंगे थ्योरम नंबर 1। और इसमें लिख दूं श्योर शॉर्ट सीबीएसई 2027। अगर तुम्हारा पेपर अभी होने वाला और ये एक चैप्टर आ रहा है, श्योर शॉर्ट ये आएगा। या तो इसका प्रूफ, इसका स्टेटमेंट, ध्यान से सुन लो क्या क्या, इसका स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछेंगे, स्टेटमेंट लिखो। दूसरा इसका इसका प्रूफ करके दिखाओ, और फिर इसके प्रूफ के दम पे एक सवाल भी करके दिखाओ। 3 काम अपन सब करने वाले साथ में। तो आराम से समझना, लिखना नहीं है। पहले तो लिख लो भाई, हेडिंग डाल लो बस, थ्योरम नंबर 1। तो इस चैप्टर की पहली थ्योरम करने वाला हूं मैं, थ्योरम नंबर 1। और इस थ्योरम को मैंने 2 नाम दिए हैं। सबसे पहला नाम क्या है, थेल्स थ्योरम, जिस साइंटिस्ट ने बताई ऑब्वियसली उनकी उनकी उसमें उपाधि उनकी याद में, ठीक है भाई। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बापाटा बोलते हैं। तो मैं आपको सीधे पेपर में पूछ सकता हूं स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, या मैं आपको सीधे पेपर में बोलूंगा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, तो पेपर में भी डायरेक्ट पूछता। तो डरना नहीं भैया, पता नहीं कुछ बीपी भी कर रहा था समझ नहीं आया, बीपी नहीं, वो पूरा प्रॉपर नाम है उसका, बीपीटी। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करेंगे पहले इसके स्टेटमेंट के साथ। तो हेडिंग डालें भाई, थ्योरम 1 के बाद सर पे लिख दो स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट अपन को याद भी होना चाहिए, हो सकता है अगली क्लास से आपसे यही पूछ लिया जाए। लिखें भाई स्टेटमेंट, इफ अ लाइन, ये पिछले 10 सालों में 1000 बार आया है इसलिए बहुत अच्छे से पढ़े। लिखें, इफ अ लाइन
is drawn parallel to if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, TWO, intersecting the other two sides, comma, then it divides the other two sides, yeah, then it divides the two sides, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. आराम से एक बार उसको बस रीड करो। चलो, तो आप पहले इसको आराम से समझेंगे कहना क्या चाह रहे हो। तो पहले आपको स्टेटमेंट समझ आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आएगा तो ही अपन सही से कर पाएंगे, पता चलेगा अपन को कि अच्छा ये लगनी कब है। तो ध्यान से देखो, पहले पूरा स्टेटमेंट आराम से मेरे साथ आप रीड करो। वो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना बताओ एक ट्राइंगल है कि दो ट्राइंगल है, ये कैसे पता चला तुम्हें? हाँ, क्योंकि उसने बोला है ऑफ आ ट्राइंगल, मतलब एक ही ट्राइंगल। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा और देखो ये रहा मेरे पास ट्राइंगल। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, बताओ इसका नामकरण करना है, क्या है इसका नाम? ए बी सी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब सुने ध्यान से, फिर से पढ़ो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो मैं समझ रहा हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन बनानी मुझे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक काम करते हैं, इसी साइड के पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या था यार? जो जीवन में कभी ना मिले, याद है? पैरेलल मतलब जैसे रेलवे ट्रैक्स, ठीक है? तो ऐसी चीजें जो जीवन में कभी ना मिले, जैसे तुम और तुम, है ना भाई? तो ये है भाई पैरेलल। कोई डाउट आरुष? ठीक है, तो यहां देखो, फिर से देखो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? क्या? डीई, गधी। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो यार। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, अच्छा पैरेलल का किसी को सिंबल याद है? पैरेलल में कैसे दिखाऊं? अच्छा ऐसे, ऐसे ना। और अगर मुझे डायग्राम में दिखाना है तो एरो, वेरी गुड। तो देखो अब से ध्यान रखना, अगर मुझे पैरेलल को दिखाना रहेगा तो मैं दो ऐसे एरो बनाऊंगा। तो फिर से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन, अच्छा ये मैंने पहले से पैरेलल बनाया, तो देखो मैं भी लिखना मत, मैं लिख रहा हूं डी पैरेलल टू बी सी, ये मुझे है गिवन। ठीक है, फिर से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो मैं कितनी बार पढ़ रहा ताकि मुझे याद हो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन, जैसे ही पैरेलल वर्ड देखा और तुम्हारे मन में बीपीटी आनी चाहिए अभी क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, फिर क्या बोल रहा है? इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, क्या इस लाइन ने अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करा है क्या? हाँ, एक जगह करा है डी पे और एक कहां पे किया है? ई पे। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन देन क्या किया उसने? देन इट, मतलब इसकी बात कर रहा है, डी की। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो बताओ कोई रेशियो दिख रहा है क्या यहां पे तुम्हें? क्या दिख रहा है? एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो जाएगा? एई अपॉन बस खत्म।
मिड पॉइंट मैंने कभी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला डी एंड डी आर मिड पॉइंट्स। हाँ मिड पॉइंट होता तो ये आदमी इसके बराबर आता, ना ही इसके रेशियो में आता। बताओ भाई, क्या किसी को डाउट है इस वाली चीज में? क्या सभी को स्टेटमेंट समझ में आ गया? एक बार फिर से फाइनल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। देखो मुझे कैसे याद हो गया, मैंने अभी 2-3 बार पढ़ा, अपने आप रट गई भाई। समझ में आएगा तो कल आपसे स्टेटमेंट पूछूंगा, मैं बोलूंगा स्टेट थेल्स थ्योरम, तो आपको ऑन स्पॉट मुझे थेल्स थ्योरम सुनानी पड़ेगी। लिख ले भाई, डायग्राम बनाओ जल्दी से, और गिवन और टू प्रूफ लिख लो। हाँ ले लो। हाँ एज इट इज बोलो, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश बहुत तेज है। लिख लो भाई, जॉय वाली हो तुम। सीसीबी में प्रूफ ही होता है। लिख लिया भाई सभी ने? भाई हम बोर्ड्स के हिसाब से करते हैं, बोर्ड वाले प्रूफ लिखते हैं। हाँ बोर्ड्स वाले प्रूफ लिखते, तुम्हारी आरडी प्रूफ लिखती, सब लोग तो प्रूफ, तुम्हारी एनसीईआरटी प्रूफ लिख रही है। अरे मेरे पास आंसर है मैडम, ये देखो प्रूफ। किसी का पर्चा गिर गया, ठीक है। तुम्हें जो लिखना लिख लो, मैं एनसीईआरटी और आरडी और बोर्ड्स के सोल्यूशन को फॉलो, बोर्ड वाले ये लिखते हैं, मैं वही लिख रहा हूँ, और टॉपर भी यही लिख रहा है भाई, इसलिए हम भी लिख रहे हैं। हम भी भाव कहो गलती से टॉपर ऑपर बन जाए इसी बहाने। हाँ भाई, तो क्या सभी का हो गया? अब अपन को इसका करना है प्रूफ, लेकिन किंतु परंतु प्रूफ अपन अभी नहीं करेंगे। सेट है यार। तो अब मैं क्या चाहता हूं, आप जिस पेज में कर रहे थे वो पूरा पेज और अगला पेज भी छोड़ दो, क्योंकि मैं कुछ रिजल्ट्स भी बताऊंगा, एक पेज में लेकिन आ जाएगा। तो ध्यान से, जैसे अगर इसकी कॉपी ये वाली है, तो ये वाला पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज लीव कर दो। अब आपको लिखना है अगले पेज पे। चले भाई लिखें। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को चलाना सीखते हैं, अपन इस थेल्स थ्योरम को चलाना सीखते हैं। हाँ दोनों पेज। चलो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। लिखे भाई, लिखे। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर, तो पहले मैं थेल्स थ्योरम को चलाना सीख रहा हूं। इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू MN। देखो जैसे ही तुमको दिखा पैरेलल वर्ड, तुम्हारे मन में कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ कुछ हो रहा है क्या? कुछ कुछ करो मन में, तो मन में तुम्हारे ऑन स्पॉट बीपीटी आनी चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि यार बीपीटी में भी तो ऐसे ही कुछ बोला था तुमने, इसलिए तुम्हारे मन में बीपीटी आनी चाहिए। चलो अब सुनो, इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू MN। बनाओ भैया PQ, ये रहा भाई PQ, जो कि पैरेलल है MN के। बहुत बढ़िया, अगर मुझे फिगर देंगे नहीं तो भी मैं खुद का फिगर बना लूंगा, ठीक है। और ये रखी, इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू दिस इफ KP अपॉन PM, KP अपॉन PM इक्वल टू 4/13 एंड कुछ नहीं इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना होगा? फाइंड KQ। ठीक है, तो ये सवाल है, मैं आपको ऐसी रैंडम ट्राई करने दे रहा हूं। आपके पास है पूरे पूरे 1 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे ही करो, कुछ भी बनता तो है नहीं अपन को, बस मैं इतना डालू थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अपॉन ये के बराबर है। चलो तो आप एक ट्राई कर लो, रैंडम बने बने नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, अपन सीखने बैठे हैं।
मैं जब 10th में था तो मैं थेल्स थ्योरम को थैली थ्योरम बोलता था। आप लोग स्कूल में मत बोलना थैली थ्योरम। थैली। हाँ भाई, वेरी गुड भाई। तभी मेरे को मार्क्स दिख जाते हैं। हाँ करें भाई। थैली कहीं का। क्या किसी गरीब का आंसर आया क्या भाई? वेरी गुड, दिस इज रॉन्ग। और कोई? अरे यार, 1 मिनट और ले लो, चलो तुम भी क्या याद। क्या? पहला पॉइंट टू। अच्छा, 10.2, वेरी गुड, दिस इज रॉन्ग। सो सैड। 4.8 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड भाई। ओ, चले भाई। अब पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अपन को बनता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो ज्यादा अच्छी बात है ना। अब इधर यहाँ पी सीखो, मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात तो जैसे ही मैंने पी क्यू पैरेलल देखा, डायग्राम देखा, मुझे अपने आप से फील आ गई कि थेल्स थ्योरम मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा यूजिंग, अरे इधर गिवन फिवन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो फाइंड करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बस सीधे लिख देना यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता था कि अगर आपने कोई लाइन पैरेलल बनाई है एम एन की, तो बताओ वो रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या रेशियो बनेगा सोचो। केपी अपॉन पीएम किसके बराबर होएगा? के क्यू अपॉन क्यू है। उधर उधर का, इधर इधर का। समझ में आ गया? उधर उधर, इधर इधर, तो ये देखो ये होगा। अब क्या केपी अपॉन पीएम तुम्हें डायरेक्ट दिया है, मतलब ये वैल्यू तुम्हें पास पक्की पकाई है। अच्छा, और के एन भी, अरे यार एक बड़ा वाला इतना बड़ा दे दिया, 20.4। अगर ये छोटा सा देते तो क्या तुम ये छोटा सा निकाल लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कुछ, लेकिन इसने बड़ा दे दिया। हाँ हाँ, जैसे इसने बोला डिवाइड बाय 2, तो क्या ये मिड पॉइंट है जो अपन ने मिड डिवाइड बाय 2, इसलिए आप गलत हो गए। गंदी बातें मत करो अभी। हाँ तब सुने भाई। चलो यहां देखो, इसको तो मैं नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे ज्ञान है। देखो, अब देखो क्या के क्यू मुझे पता है, नहीं इसको तो निकालना, इसको ही बचा के रखो बेचारे को, ये तो चाहिए ही है, यही हट जाएगा तो बेचारा क्या निकालू मैं। तो के क्यू भी तय। लेकिन बताओ क्या ये के एन को, क्या इस के एन को मैं कुछ लिख सकता हूं? हाँ सॉरी सॉरी, ये क्यू एन को, क्यू एन को कुछ लिख सकता हूं क्या? वाह, इसने क्या बोला, अगर आपको ये पीलापन चाहिए है, देखो क्या ये पीलापन मुझे चाहिए है। ये पीलापन कैसे मिलेगा? जब बड़े वाले केएन में से बताओ किसको अलग कर दूं? के क्यू को। ध्यान से देखो, केएन में से यानी किसको अलग कर दिया? के क्यू। खुद बताओ, केएन माइनस के क्यू क्या मिलेगा? क्यू है, और वही मेरा सवाल था। सवाल समझ में मैंने क्या किया? मैंने अपने के क्यू को तो बचा के रखा, और जो मेरे पास ये क्यू एन था पीला वाला, मैंने इसको बोला बड़ा माइनस छोटा। तो के एन में से के क्यू को हटा दो तो क्या मिल गया? क्यू एन। तो इनडायरेक्टली मैं इसको ये लिख सकता हूं। प्रॉफिट क्या मिला मुझे इसको लिखने का, बताओ। क्या ये वैल्यू पता है तुम्हें पूरी पूरी? तो ये कितना हो गया? 4/3। क्या के क्यू निकालना है? ओ आई एम सॉरी, 4/30। क्या के क्यू निकालना है? उसको बचा के रखो। क्या के एन पता है तुम्हें? 20.4। क्या के क्यू को बचा के रखूं? क्या अब तुम्हें नहीं लग रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके के क्यू इकट्ठा करके आंसर आ गया? एक ट्राई मारो जल्दी से खुद से।
वेरी गुड, उसको फ्रैक्शन में बता दो, डेसिमल में। क्या बोल रहा है तन्मय? हाँ 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 हाँ, वो भी कर सकते हैं। अरे अभी सिखाएंगे, अभी हम लोग एकदम धीरे धीरे अपना लेवल बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अभी है ना, धीरे धीरे, वील गो स्लो एंड स्टेडी। वेरी गुड भाई। किसी को डाउट भाई मैंने क्या किया, तो मैंने अपना जुगाड़ निकाला कि हाँ यार मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, और अब मैं करूंगा आपके साथ। तो मैं 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 20.4 माइनस के क्यू, और इधर पे आएगा 13 इंटू के क्यू, हो गया 13 के क्यू। ब्रैकेट ओपन, बताओ 4 इंटू 20.4 कितना होता है? 81.6 माइनस 4 के क्यू इक्वल टू 13 के क्यू। आप सारे के क्यू इकट्ठे कर लिए तो 81.6 इक्वल टू 13 + 4 कितना होता है? 17 के क्यू। तो के क्यू किसके बराबर आ गया भाई? 81.6/17। आप डेसिबल हटाओ तो ये हो गया 816/170। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, उसने हमारे लिए डिवाइड कर दिया है। वेरी गुड भाई, 4.8 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि एक ये लेंथ। हाँ भाई पूछ, कोई डाउट? इसने एपी अपॉन केपी, केपी यहां कहां पहुंच गया था? केपी अपॉन के एन, नहीं। अरे होता होएगा, लेकिन अभी हम लोग छोटा छोटा सीख रहे हैं। अभी हमने थेल थ्योरम के हिसाब से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये सीखा है। बताओ भाई। हाँ बोलिए। क्या के एन माइनस के क्यू? अबे के एन इतनी बड़ी लेंथ है, और उसमें से के क्यू हटाओगे, बताओ ये रहा के एन और ये रहा क्यू। मुझे के एन में से के क्यू हट गया, बताओ क्या बचा? के क्यू, के एन है पूरा, और के क्यू हटा दिया, क्या बचा? ये हटा दिया, क्या बचा? क्यू एन। वही तो लिखा था क्यू एन। समझ में आ गया भाई सभी को? किसी को डाउट है इस वाले सोल्यूशन में? पक्का? इज इट क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन अब देता हूं, अब वो ट्राई करो खुद से, ठीक है? चलो, तो अपन को सीखने मिला, अच्छा हाँ भाई तो इसने जुगाड़ निकाल लिया। जो चीज अगर नहीं बन रहा तो उसको बड़ा माइनस ये करके लिख सकता हूं मैं कुछ भी। तो अपन सीख रहे हैं, ये पहले से नहीं बनता। अगर पहले से बन रहा हो तो अपन घर पे बैठ के सो रहे होते। अपन यही तो सीखना है हर दिन। तो आप तरीके सीखो, अरे हाँ यार क्या सही सोचा है। जो तुम्हारे पास नहीं था उसको तुमने बड़ा माइनस ये हटा के लिख दिया, क्यों है बिल्कुल सही। इज इट क्लियर? लिखे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो करने की। लिखे, इन द फिगर एल एम इज पैरल टू ए बी। पैरल देख के मन में कुछ कुछ होना चाहिए। तो एल एम बना दिया मैंने, ए बी बना दिया मैंने। इन द फिगर एल एम इज पैरल टू ए बी इफ, और ये पॉइंट है सी, इफ ए एल तुम्हारा x-3 के बराबर है, ए सी तुम्हारा 2x के बराबर है। अब ध्यान से देखो, फिर से तुम्हें इतना बड़ा दे दिया तो तुम्हें पता है तुम क्या दिमाग लगा के छोटा कर सकते हो। फिर bn दे दिया तुम्हें x-2, और फिर तुम्हें bc दे दिया, लाइट गोल हो गई है, 2x+3। तो सवाल है फाइंड x निकालो। चलो आराम से कोशिश करो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारी जगह तो पहले अपने फिगर में ये मेजरमेंट्स लिख लेता, ताकि मुझे थोड़ा इजी लगे। जैसे मैं ए एल को लिख, ए सी को लिख दे रहा, ये पूरा है मेरे पास 2x। ठीक है, चलो अब आप करो पहले तो खुद से। तो मैं आपको आराम से दे रहा हूं पूरे पूरे 2 मिनट, आप आराम से ट्राई कर लो खुद से। नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, अपन सीख रहे हैं। बस एक कोशिश करो, साफ सुथरी कॉपी कोई काम की नहीं। अपन का गलत होगा ऐसे कट मार देंगे, एक सिंगल कट। लेकिन ट्राई करो, ट्राई करने से नहीं बचना है।
पहले तो लिखना यूजिंग थेल्स थ्योरम और फिर वो स्टेटमेंट लिख दो। कितना आ रहा है एक्स? एक आंसर आ गया 9। हम्म। हाँ करो ना भाई, किसने मना किया, वही करेंगे अपन। वैल्यू ही तो पुट करना है अपन। सही आंसर है 9, सही है भाई, गुड। बाकी लोग जल्दी से करो कोशिश। सही है भाई। गुड। लास्ट 1 मिनट 30 सेकेंड्स। मैंने अभी बताया तरीका, अपन बड़ा माइनस छोटा करके लिख सकते जहां जिसकी जरूरत पड़े। हम्म। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो। और ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है बोर्ड्स के, क्योंकि वो दो चैप्टर जज करेगा, क्वाड्रेटिक प्लस ट्राइंगल्स। तो देखो, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक पहले सिखा दिया, वो हर जगह यूज होएगा, वो तुम करके दिखाओगे, वो मुझे अब नहीं बनता है। लास्ट 30 सेकेंड्स। कम ऑन कुशाग, ट्राई करो जल्दी से। हो गया? ठीक है। 9 आ रहा है, ओके वेरी गुड। तन्मय हो गया। ठीक है, सात्विक बना भाई आपको? ओके गुड। चले भाई, तो आखिरी 10 सेकेंड्स। अब मैं करूं क्या? नो, पहले यहां समझ लो, उसके बाद में फिर पूछो। चले भाई, समय सीमा डैश हुई। अब यहां देखो, मैं कर रहा हूं, आप स्पीड में एक बार चेक कर लो। एल दिया था, एल एसी दिया था 2x, एल दिया था x-3, बीएम दिया था, बीएम कहां मर गया, ये रहा x-2, और बीसी मतलब ये पूरी चीज मुझे दी थी 2x+3। अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग, पहले तो भाई साइंटिस्ट का प्रमोशन करना जरूरी है, नहीं तो अपन को मार्क्स नहीं मिलेगा। यूजिंग थेल्स थ्योरम, क्या लिख दूं मैं, Cl/Al इक्वल टू Cm/Mb। अब Cl तो यार ये छोटा सा, ये बनता नहीं है, क्या करूं भाई Cl का? बिल्कुल बताओ, Cl को पहले टर्म्स वाइज बताओ कैसा लिख दूं, क्या मैं AC-Al, देखो, तो मैं Cl को लिख दे रहा AC-Al, और Al तो मुझे पता, उसको बचा के रखो। Cm, यार Cm फिर नहीं पता मुझे, तो बताओ Cm को क्या लिख सकता हूं मैं, Cb-Mb। तो Cb-Mb अपॉन में Mb। बताओ किसकी, किसी को इसमें डाउट है? किसी को डाउट? पक्का? अब देखो तुम्हें सब पता है, एल एसी कितना है, एसी वो देखो मैंने मार्क करके रखा है 2x। एल कितना है, एक्स माइ, मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस साइन है। एल कितना है, फिर से वही है x-3। बीसी कितना है, 2x+3। एमबी कितना है, एमबी है x-2। फिर से एमबी कितना है, x-2। बताओ भाई, अब बस अपन को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, कर लो भाई। सो 2x
2x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन x-3 इक्वल टू 2x+3 माइनस एक्स माइनस माइनस +2 अपॉन x-2। या मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, क्या ये 2x किड्स कट कर दूं मैं? क्यों नहीं कर सकता भाई? हाँ, दे आर मैरिड, यू कांट कट एक दूसरे का वैल्यू। हाँ, अब बताओ 2x माइनस एक्स कितना हो गया? x+3 अपॉन में x-3। और यहां पे तो 2x में से एक x क्या बचा? x+5 अपॉन x-2। अब क्या करूं? बिल्कुल सही, अब करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये x+3 टाइम्स x-2 इक्वल टू x+5 इंटू x-3। बताओ ये क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करते ब्रैकेट ओपन तो x²। मैं थोड़ा सा ओरल करूं, थोड़ा सा देखो, 3x माइनस 2x कितना हो गया? प्लस x। ये समझ आया भाई? प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। देखो मैं भी थोड़ा बहुत खाता खा करके कर सकता हूं, आप भी खाओ। देखो x इंटू एक्स, x² मन में 5x माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, 5 3 अब जो गरीब कह रहा था क्वाड्रेटिक आ रहा है, देखो ध्यान से, मैंने क्वाड्रेटिक ही अलग कर दी। जी मैन। हाँ, अब बताओ सारे एक्स इकट्ठे कर लो तो 2x माइनस एक्स, सिर्फ x -6 प्लस 15 9। तो आंसर आ गया। हाँ, लिख लो भाई। हाँ, तुमने सही किया, बट वो रिजल्ट अभी मैंने सिखाया नहीं, इसीलिए कर सकते। क्या सभी को समझ आया भाई? बोलिए। है, अबे कर तो दिया सामने सॉल्व तेरे को, तो गलत काटा, ये कब कटेगा? एक साथ कैसे कटेगा? हाँ, हाँ, ये वाला। हाँ, तो अब उसको सॉल्व तो, अरे 3x, अबे ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा है ना तू ढंग से, x को ये इसके साथ भी होएगा, तो तुम ये देखो मैंने करा तुम्हारे सामने, कैसे कट रहा है भाई? ऐसे कैसे कटेगा भाई? ये तो क्वाड्रेटिक है, ये क्या पूछ रहा है? क्या सभी को क्लियर हुआ भाई ये वाला सवाल? लिखे अगला क्वेश्चन। इन द फिगर, तो क्या लग रहा है भाई, इजी है कि टफ है? अभी अभी तो इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। इन द फिगर, if ST is parallel to QR, if ST is parallel to QR, find PS। चले भाई जल्दी से निकाले इस फिगर में PS। टू इज द रॉन्ग आंसर, 4.5 इज द करेक्ट आंसर। करे भाई जल्दी से। अबे कितना रख दिया छोटा, इसमें तो सब दिया ही हुआ है, फटाफट बस लगा दो थेल्स थ्योरम।
लास्ट 1 मिनट जल्दी, बहुत सिंपल है, सिर्फ थेल्स थ्योरम लगा दो, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। वेरी गुड, 4.5 इज द करेक्ट आंसर। गुड। अबे जैसा मानना हो मान लो, सबसे सेम आंसर आता है। आप अगर ये अपॉन ये लिखते हो या ये अपॉन ये लिखते, कुछ भी लिखो सेम आंसर। पर ध्यान रखना, अगर ऊपर का लिया तो ऊपर का लेना। हम क्या बोल रहे हैं, अभी बता रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा, अभी सिर्फ कोशिश। हाँ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। आप यूनिट भी लगाएं, आप सीएम कब लिखोगे उसमें? जो यूनिट नहीं लिख रहा, आप गलत ट्रैक पे हैं। हो गया, ठीक है, जल्दी। ओ, समय सीमा डैश हुई। अब सुनो, मैं कर रहा हूं, जल्दी देखो। मैंने क्या किया, ट्राइंगल को अभी तक ऐसे देता था कि कोनटा ऊपर रखता था, अभी मैंने उल्टा कर दिया, तो तुम्हें डरना नहीं है। देखो, अगर मैं लिखता पीटी, देखो मैं इधर इधर का खेलते, पहले अपन एक ही जगह का खेलते हैं, तो पीटी अपॉन टी आर इक्वल टू, बताओ यहां पे क्या होता है, अगर मैंने नीचे का लिया है तो इसका भी नीचे का लो, पी एस अपॉन एस क्यू, आया समझ में? और अगर देखो, अगर तुमने ये लिया होता ऊपर का, आर टी अपॉन टीपी, बताओ ये किसके बराबर आता है? आरटी के सामने कौन है? क्यू एस या एस क्यू अपॉन एस पी। अभी ये और ये सेम लिखे हैं, कैसे? बस रेसिप्रोकल तो एक दूसरे के, तो अगर आप इसको उल्टा करोगे इस साइड, तो ये भी तो उल्टा हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप कुछ भी लिखो, सब में सेम आंसर आएगा। एनी डाउट एनीवन? पक्का याद रहेगी वाली चीज, ठीक है? अभी मैं नोट करके लिखवा भी दे रहा हूँ। चलो अब बताओ, पीटी पता है 3, टी आर पता है 2, पी एस पता है 9, एस क्यू पता है 3, 3 जा, भगवान जाने क्यों टाइम पास करा आंसर। आप इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते, डेसिमल में भी दे सकते। क्या किसी को डाउट है भाई इस वाली चीज में? हाँ पूछ, क्या आ रहा है? 2/3 इक्वल टू, अरे माइनस क्यों करी, इसमें तो पका पका दे दिया था ना देखो 3, तो 3 बस यूज करो। क्यूएस तो दिया है ना, क्यूएस को क्या लिख रही, इतना बड़ा छोटा क्यों कर रही? क्यूएस तो पता है 3। हाँ क्यूएस दिया था 3। मैं अगर तेरे लिए ऐसा मार्क करता फिगर, ऐसे करके कि ये पूरा 3, तब तुम बोलती क्यूपी दिया है 3। ठीक है, बताओ भाई, क्या किसी को डाउट है क्वेश्चन में? क्या लग रहा है, इज इट टफ और इज इट इजी? आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो, तो अब अभी जो मैंने सीखा, मैं नोट करके लिखना चाहता हूं। बहुत ध्यान से देखते सभी लोग, स्पीड में। सुने अब ध्यान से। पहला, क्या मैंने यही सीखा है, क्या सीखा है मैंने, कि एडी अपॉन डीबी किसके बराबर था? बताओ, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी। और अब भी मैंने क्या सीखा, एक और चीज, कि मैं उल्टा भी करूं तो भी वैलिड होता है, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल का है। तो बताओ क्या लिख सकता हूं, बीडी अपॉन डीए किसके बराबर होगा बताओ? उसके सामने वाला, मतलब सीई अपॉन ई ए। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? हाँ, कॉम्पोनेंट डिविडेंड, बट बच्चों को डराओ नहीं, वैसे ही डरे रहते हैं। हाँ भाई, कोई डाउट है भाई इस वाली चीज में? याद रहेगा? तो मैंने बस इसको रेसिप्रोकल करा, देखो ये वही चीज है। पहला रिजल्ट याद हो गया सभी को, मतलब चाहे मैं ऊपर से यूज करूं नीचे से यूज करूं, हर जगह से सेम। अब सुनो ध्यान से, दूसरा रिजल्ट देखो ध्यान से।
अभी तक मैं क्या ले रहा था बार बार, छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। याद आ रहा है? अब मैं लूंगा छोटा अपॉन बड़ा। हाँ, तो सुनो ध्यान से देखो। अभी क्या लेता, छोटा 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 इधर का, कोई डाउट? अब देखो, यहां का लिया छोटा और बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी। तो बताओ अगर छोटा इसका लिया तो उधर का क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, छोटा ए ई। कुछ भी नहीं बोलो, एडी का छोटा क्या हो जाएगा, ए ई। अब बताओ अगर ए बी लिया तो इसका क्या लूंगा, ए सी। कोई डाउट है भाई किसी को? ध्यान से देखो मैंने क्या किया, बोलते कैसे हैं, मन में बोलते हैं, ऐसे नहीं स्कूल में मैम छोटा अपॉन बड़ा, बड़ा अपॉन, ऐसा नहीं, छोटा छोटा मतलब मन में करना है ना। बताओ पहला वाला क्या था, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा, हो गया तैयार। और छोटा छोटा का उल्टा भी कर दो तो भी चलेगा, वो भी। तो उल्टे तो हर के लिए वैलिड है। अब बताओ इसमें क्या है, छोटा अपॉन बड़ा, तो उधर का भी क्या लो, छोटा अपॉन बड़ा। अच्छा ये आया कैसे, मैं उसका भी प्रूफ आपको दे दूंगा। बताओ अगर ये आया तो क्या इसका उल्टा भी वैलिड है, मतलब ए बी अपॉन ए डी, बताओ किसके बराबर होएगा, ए सी अपॉन। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? उल्टा कर दिया क्या? अरे कर रहे हैं ना भाई, एक एक तो लिखने दो तुम। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को? रुक जाओ अभी। हाँ ये सब थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम ने ये दिया था, उससे हम लोग ने और भी रिजल्ट निकाल लिए। थेल्स ने तो छोटा 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 कर रहा था वो, हम लोग ने छोटा बड़ा भी किया, बड़ा छोटा भी कर रहा है। देखो कैसे, बड़ा बताओ, बड़ा उठा लो इधर पे, बड़ा क्या है। अच्छा एक और बात यहां देखो, यहां मैंने यही वाला छोटा लिया है। यार मैं ये छोटा तो बुरा मान जाएगा ना मेरा, कि मेरा वही छोटा लो। तो अब बताओ इधर पे, मतलब मेरे को भी लो भाई। तो यहां बताओ, है, तो बताओ अगर मैंने बीडी को लिया होता तो बीडी अपॉन बड़ा ए बी, तो बताओ उस साइड क्या आता, सी अपॉन सी ए, सीई अपॉन सी ए। और बताओ अगर ये है तो क्या इनके उल्टे भी वैलिड है, तो क्या हो जाएगा वो, ए बी अपॉन बीडी किसके बराबर होएगा, सी ए अपॉन सी। देख लो, तो ए बी अपॉन बीडी, वो तो रेसिप्रोकल, तो आई थिंक मैं याद ही, मेरे को पता ही है, वो तो उल्टा मैं कर लूंगा। तो मुझे तो बस ये याद है, देखो ध्यान से, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा। ठीक है, और एक और कोई बन रहा है क्या भाई पॉसिबिलिटी? क्या बड़ा क्या कर रहे हो गए, क्या बड़ा बड़ा है ही नहीं, बड़ा 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 कहाँ जाऊं मैं? और कुछ? हाँ और कोई पॉसिबिलिटी किसी के पास? हाँ पूछ। बीडी, ये रहा छोटा। हाँ सही बोल रही हूँ, बी डी अपॉन बी, अरे फर्क नहीं पड़ता, बी ए बी एक ही जात के हैं, है ना? बोलो ए भी इधर आओ, बी ए इधर आओ, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते। कोई डाउट है भाई? तो बी ए बी डी अपॉन बी ए इक्वल टू सीई अपॉन सी। बहुत बढ़िया, क्या याद हो गया सभी को? तो एक बार रिवाइज कर लो, बताओ जल्दी जल्दी, छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। अब बताओ छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, और उनके रेसिप्रोकल्स भी वैलिड। यार अगर तुमने ये चीज मुझे पहले बता दी होती तो बताओ मैं बड़ा छोटा पहले ही कर लिया होता। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को लिखना मत, क्या इसमें ये दिया था, तो ऐसा नहीं लग रहा नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, तो देखो लिखना मत। मैं क्यों माइनस माइनस सीखू बिना मतलब, देखो ध्यान से, छोटा अपॉन बड़ा, बताओ बड़ा कितना है, 2x। और बताओ उधर पे क्या हो जाएगा, सामने देख ले, नीचे क्या दिख रहा है इधर पे, छोटा अपॉन में बड़ा, 2x+3। कोई डाउट? अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये यहां पे क्या आएगा, x-3 इंटू 2x+3 और 2x इंटू, क्या ये कहीं देखा है? नहीं कहीं नहीं देखा भाई, ये तो कहीं दिख रहा है क्या वो,
नहीं, तो एक बार अपन सॉल्व करके एक बार चेक करना चाहेंगे भाई इससे आंसर आ भी रहा है कि नहीं। एक बार हम लोग भी कर लेते हैं। बताओ ये कैसे करूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो x इंटू ये 2x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9, और वहां पे क्या आ गया 2x² माइनस 4। कुछ कट रहा है क्या? 2x² कट गया। बताओ माइनस 6x को वहां ले जाओ, तो 2x माइनस 4x प्लस 6x कितना हो गया 2x। अरे नहीं रुक जाओ, मेरे पास तो और भी थे यार। बताओ 6 में से 3 गया, कितना बचा -3x माइनस 9 इक्वल टू -4x। मैं x को पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो क्या x को यहां ले आऊं? बताओ 4x पॉजिटिव में, तो 4 में से 3 गया मात्र x, और ये -9 वहां जाएगा। क्या सेम आंसर आ रहा है? मतलब अब मुझे वो माइनस माइनस करने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मैं 3 रिजल्ट समझ गया। बताओ कैसा लगा भाई, समझ आया सभी को? इज इट क्लियर? एक बार फाइनल देख लो तीनों रिजल्ट और नोट करके लिख लें जल्दी। नहीं है, सिर्फ छोटा अपॉन बड़ा कर रहा है, अभी क्वेश्चन के थ्रू बता दे। बताओ भाई क्या समझ में आया सभी लोगों को मैंने क्या किया है? तो अपन ने 3 रिजल्ट सीख ले, एक बार जल्दी से रिकैप कर रहा हूं, आज ध्यान से सुन लो। सबसे पहला रिजल्ट जो थेल्स थ्योरम ने खुद बोला था, उसने क्या बोला था? छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू उसके सामने वाला छोटा और इसके सामने वाला छोटा। कोई डाउट? ये मेरे को रिजल्ट तैयार है। अब मैंने क्या सीखा, एक नया रिजल्ट, ये मेरे डन और इन्हीं के रेसिप्रोकल्स भी डन। अब मैंने क्या सीखा? छोटा अपॉन बड़ा। देखो एडी अपॉन एबी इस साइड के किसके बराबर होएगा? छोटा अपॉन बड़ा। देखो यही लिखा है, और एक बार ये लिखा तो इसका रेसिप्रोकल तो पक्का ही है। अब उल्टा काम किया, अब ये छोटा नहीं लिया, अब नीचे वाले का छोटा ले लिया। तो फिर से भाई बीडी अपॉन ए सी ए बी, देखो बीडी अपॉन ए बी, ये नीचे वाले के इसके बराबर, ये देखो, और फिर इनके भी रेसिप्रोकल। क्या समझ में आ गया सभी को? 6। अब तुम्हें जो मन में आ रहा कभी भी यूज कर सकते, मैं भी जो मन में आ रहा करूंगा। और अगर तुम्हें बोलना नहीं भैया हमें इतनी सी नहीं चाहिए लाइफ में, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, हाँ। अगर अगर हमें अगर हमें लाइफ में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इन दैट केस, ये देखो रामबाण हथियार था ही मेरे पास पहले का, ये देखो रामबाण हथियार है ही पहले के, मैं वही करूंगा ना, मैं माइनस माइनस कर ही रहा था पहले, तो मुझे नया सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए सिखा दे रहा क्योंकि मुझे आगे के सवाल पता है, वो सवाल मेरे जल्दी हो जाएंगे अगर मुझे इनके ये रिजल्ट याद है। यार बस एक चीज और, मुझे ये रिजल्ट आए कैसे वो अभी तक नहीं पता है। इनफैक्ट थेल्स थ्योरम ने जो छोटा छोटा करा वो भी तुमने प्रूफ नहीं बताया, तो मैं अगली क्लास में उसके लिए तैयार करूंगा। अभी के लिए आज अपन सिर्फ आम खाने में ध्यान लगा रहे हैं। हाँ क्या? करेक्ट, आज अपन आम बना कैसे उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। हाँ, कौन कह रहा है क्विज? हाँ, अल्लाह नहीं। और कल आप कल आप में से जो भी लोग भाई बढ़िया लेवल पे चीटिंग कर रहे थे, हम लोग ने सब कुछ कैप्चर किया है। ठीक है भाई,
हम लोग ने बढ़िया लेवल पे कैप्चरिंग करी है भाई, ताकि आप बढ़िया से समझ सकें कि कौन क्या कर रहे हैं। अरे वाह यार, वाह भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ अरे, तो हम लोग ने ऐसी बहुत सारी क्लिपिंग्स निकाली है भाई, जो हम बढ़िया, अरे अरे, जो हम बढ़िया लेवल पे यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान में रखो भाई। अच्छा, पेंसिल लेते हुए पेज कैसे पलटने लगे हैं भाई। देखो एक बार फिर से देखो, पेंसिल ही ले रहे थे कुछ और। देख, माहौल देखा। सुन 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 सुना, बोल बोल बोल। अच्छा वो बताना, रुक जा देख रहा मैं आंसर। अच्छा ये था आंसर। हाँ हाँ, दोनों साथ में कर रहे थे। अब देखो, ऐसा हम लोग ने और भी क्लिपिंग्स निकाली, हम एक दिखा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार भाई भाई, ठीक है। तो अब तुम्हारे पेपर में अगर कुछ माइनस लिखा हो, तो भाई उससे डरना नहीं। अरे मैंने लोग लगाए हैं ना देखने वाले। हाँ यार बताओ। हाँ, आज नायशा ब्लैकमेल करेगी भाई। भाई भी आ गया पिक्चर में। हाँ हाँ यार, चले लेके अगला क्वेश्चन। 8:15 तक क्लास हो गया, अगर आपको पता हो। कौन बोला। चले भाई, लेके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल, अब मैं आपको फिगर बना के नहीं दूंगा। ओ, लिखे। हाँ बिल्कुल सही, बच्चा इमोशनल है, बोलता क्वेश्चन तो दो एटलीस्ट। हाँ, इन द फिगर, ओ सॉरी, इन ट्राइंगल एबीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। DE is parallel to BC. If, लाइन मत मारो। If AD equal to X, अब जो तुम्हें लगाना लगा सकते हो। DB equal to X minus 2, AE equal to X plus 2, EC X minus 1. Find X। बताओ, अपन पूरे मैच में एक्सआई को फाइंड करते रहते हैं, फिर भी नहीं मिल रही है। दैट्स अ डीप मैसेज भाई, करे भाई, बोलो तन्मय। अरे लिख तो दिया है सामने, नलायक पागल। खुश नहीं होने टाइम दिया है। कितना आ रहा है आंसर, क्या बता रहे हो। इतनी जल्दी तुम्हारा कैसे आ गया यार। ओ यार। बिल्कुल सही भाई। तो आप अपना फिगर बनाओ, फिगर में मार्किंग कर लो, तो आपको कुछ अपनापन लगेगा। और फिर थैली को याद करो। अबे थेल्स में। हाँ भाई, हाँ बोलो दिव्य अग्रवाल। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। कंप्लीट आंसर क्या बोलोगे तुम। 4 सेंटीमीटर कब दिया मैंने। वेरी गुड, 4 यूनिट्स वॉज द करेक्ट आंसर।
ओ, ये लड़की कहीं की, करके दिखाओ। वो क्लोज कर। हाँ, ले आओ कम। हाँ, ट्राइंगल बना दो, मेजरमेंट बच्चों को समझ आ जाएगी जल्दी से। रफ डायग्राम ले ले। जिसको बना नहीं है यहां से टीप के लिख लेना। और अबे इसमें क्या समझना, अबे जब से समझा रहे। अब सोचो यही क्लिपिंग पीटीएम के दिन। वाह यार, व्हाट अ अमेजिंग डे। वाह। मतलब मैम इसके मार्क्स आए तब आप देख लो क्यों आए, जितने भी आए। अरे बाप रे। बेचारा, सोचो यही व्हाट्सएप पे चला गया फिर। बाप रे। अरे और यही ग्रुप पे आ गया तो। वाह यार। क्या बोल रही? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग्स है ना, सब चीज। देखना है क्या एक बार? कोई नहीं। समझ आया कि नहीं? तो ध्यान रखना, इधर पे देखने वाले कई लोग हैं, तो आपको देखते जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार है। अच्छा, आइडिया नहीं था क्या? अच्छा अच्छा। विचार। इन द फिगर, अगला क्वेश्चन। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है? क्या बता रहे तुमने? 5 सवाल कर लिए, 4 कर लिए। बाप रे, कितना स्लो कर रहे हो। लिखो भाई, इन द फिगर इफ PQ is parallel to BC एंड, ओहो, ये तो तुम धज्जियां उड़ाने लगी। तुमने दो चीज पैरेलल दी है। रुक जाओ, लेकिन बताओ पैरेलल देख के कुछ मन में आ रहा है क्या भाई? बीपीटी लिखे भाई। प्रूव दैट, पहला पार्ट, ए आर अपॉन एडी। ए आर रहमान जी है किसी के फेवरेट? ए आर रहमान नहीं। अरिजीत सिंह किसी के फेवरेट है क्या भाई? वेरी गुड भाई। तेरे मस्त मस्त को नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सेकंड, क्यूबी अपॉन ए क्यू, डॉक्टर अपॉन ए आर। और फिगर ये रहा आपके सामने, लेटा फिगर है। वाह। चले, हल्ला नहीं। तो अब ये सवाल दिया गया, तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। एट अ टाइम एक ट्राइंगल पे फोकस करो। पी क्यू पैरेलल दिया है इसके, तो सिर्फ इस ट्राइंगल में देखो, कुछ कुछ लग सकता है क्या? सिर्फ इस ट्राइंगल में देखो, कुछ कुछ लग सकता है क्या? और फिर ऐसे ही देखो, पी आर इसके भी पैरेलल दिया है, तो क्या इसमें कुछ कुछ लग सकता है क्या? तो इसमें भी कुछ कुछ, इसमें भी कुछ कुछ, और फिर कुछ कुछ को कुछ कुछ करो।
करो जल्दी से एक बार ट्राई। हाँ भाई, तो आपको कुछ कुछ करने टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। अरे दे दिया, चल। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं, बीपीटी बस 2 बार लगा रहा हूं मैं, और मैं हिंट भी दे रहा हूं। एक बार फोकस करो सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम है आबासा, और फिर दूसरी बार ट्राई करो आडासा में। गिव अ ट्राई। 2 पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं। गिव अ ट्राई। गलत करो, कोशिश करो, गलत करेंगे कट कर देंगे, लेकिन लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं भाई। कम ऑन। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जल्दी करो, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। देखो दिव्य की तबीयत खराब है, वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हाँ भाई, वेरी गुड भाई। सीधे क्यों नहीं बैठे, यही पेपर में आदत हो जाती है फिर। हाँ यार। करे भाई। करे भाई। हाँ। हाँ यार, ठीक है ठीक है। चले भाई, जल्दी करो सवाल अभी। क्यों भाई? अरे मेरे पास सब हिसाब है अभी फोन में। हाँ यार, वो यहाँ पे भी बंद है क्या कैमरे? ए? हाँ यार, आखिरी 40 सेकंड। हाँ यार, कल की बातें छोड़ो। हो गया सबमिट? नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेरी गुड। नो, बट जो करा नहीं है ट्राई वो गलत ट्रैक पे था, बाकी जिसको बना नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई, किसी आंचल आपको बन गया, वेरी गुड, इनको बन गया है, और भाई रुद्र आपको बन गया, पृथ्वीराज चौहान नहीं बना। तो देखो कई सारे बच्चे जिनको नहीं भी बना और कई बच्चे जिनको बन भी गया, लेकिन जो ट्राई कर रहा है और उसको नहीं बन रहा वो करेक्ट ट्रैक में, क्योंकि वो सीखने बैठा है। और जो ट्राई नहीं कर रहा कि ये करेगा मैं बस टीप के लिखूंगा, वो रॉन्ग ट्रैक है, क्योंकि आप टीपने ही थोड़ी आए भाई यहाँ पे। अब स्कूल में भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे भी वही काम, तो भाई फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पे आने का? फिर कोई मतलब नहीं फिर तो आप एक ही जगह जाओ स्कूल में। यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पे केपेबल बनो कि मैं खुद से लिखूं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। हाँ बस मैं हिंट ले लिया करूंगा, बाकी करूंगा खुद की दम पे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो जल्दी से मैं करूंगा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। देखो ध्यान से, सबसे पहले गिवन प्रूफ वाले सवाल है, इसलिए अपन गिवन इवन लिख दिया करेंगे। तो गिवन में आएगा पी क्यू पैरेलल टू बी सी, जो दिया था वही मैंने फिर से टीक के लिख दिया, कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने। फिर टू प्रूफ मुझे क्या करना है, वही जो तुमने दिया था मैं वही टीक के लिख दे रहा। पहला पार्ट खुद से लिख लो देख के, और दूसरा भी लिख दो, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, लिख लोगे खुद से। चलो अब यहां देखो, अब मेरे को चाहिए आपका फुल फोकस। देखो ध्यान से, प्रूफ कर रहा हूं मैं। देखो अभी अगर तुम्हें सवाल समझ में भी नहीं आया क्या कैसे करना है, तो तुम बस ये देखो कि क्या पैरेलल कुछ दिया है। हाँ, पी क्यू किसके पैरेलल दिया है बताओ? बीसी के, देखो दिया है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल, जरा देखो पी क्यू किस ट्राइंगल में लाया करता है, ये ऊपर वाले में करता है, और बीसी भी ऊपर वाले में। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल आबासा, इन ट्राइंगल आबासा, आबासा
क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके, बीसी के। क्या ये बात मानते हो? तो क्या तुम्हारे मन में कुछ कुछ आ रहा है क्या भाई? थेल्स थ्योरम, तो अभी मैं टिट्टी ऐसे लिख दिया मैंने टीटी, ठीक है भाई। तो ड्यूरिंग थेल्स थ्योरम बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, छोटा छोटा अपॉन छोटा, बताओ क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू बी। देखो छोटा छोटा ले लिया उधर का, छोटा अपॉन छोटा, बताओ इस साइड के किसके बराबर होगा, एपी अपॉन पीसी। क्या है बात समझ में आई? अब मैं कर रहा हूं, समय ज्ञान खत्म। एपी अपॉन पीसी, कोई डाउट है किसी को? तो एपी अपॉन पीसी, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, देखो यहां तक आ गया। अब देखो क्या ऐसे ही मैं नीचे वाले ट्राइंगल में भी लगा दूं, तो इन ट्राइंगल ए सी डी क्या क्या दिया है, ये कौन है, आर पी या पी आर, पी आर पैरेलल दिया है सी डी के। तो बताओ क्या करूं, जल्दी बताओ, क्या मैं ए आर अपॉन आर डी, बताओ ए आर अपॉन आर डी किसके बराबर आएगा, एपी अपॉन, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 और दोनों का आरएचएस सेम है? देखो एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी, अगर बताओ इसका 1 एंड 2 एल आरएचएस सेम है, इसका मतलब क्या है भाई, एलएचएस भी सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आरएचएस आरएचएस सेम, तो एलएचएस एलएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो ए क्यू अपॉन क्यू बी किसके बराबर होएगा, ए आर अपॉन आर डी। क्या मैंने पहला पार्ट किया है सॉल्व, प्रूव। अच्छा कौन सा कर दिया मैंने, अरे लो मैं तो कुछ भी नहीं किया है भाई, फ्री में खुश हो रहा था। हाँ याद देखो भाई, ए क्यू कहीं दिख रहा है, हाँ यहां दिख रहा है, लेकिन ये तो है ए क्यू अपॉन क्यू बी। और समझ में आ रहा मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो क्यू बी अपॉन ए क्यू बताओ किसके बराबर आ जाएगा, आर डी या डी आर, उन्हीं उन्हीं के जैसा लिख दो तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, डी आर अपॉन ए आर। क्या मैंने इनडायरेक्टली दूसरा पार्ट कर लिया, लेकिन यार पहला पार्ट कैसे करूं मैं? देखो मैं हिंट दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ए आर अपॉन ए डी, छोटा अपॉन बड़ा किसके बराबर करना है, ए क्यू अपॉन ये। क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ देखो, हाँ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? हाँ देखो, हाँ यहां देखो सभी लोग, यहां देखो फिर से, ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? देखो अभी अपन बहुत अच्छे अच्छे तरीके लेकिन धीरे धीरे लेवल बिल्ड करेंगे। अभी देखो सिंपल, मैंने क्या देखा फिर से, इन ट्राइंगल एबीसी लिखना मत, क्या पी क्यू पैरेलल है बीसी के। और अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए, कहां गया, मुझे चाहिए ए आर, ए आर कहां है, ये रहा, ए आर अपॉन ए डी और ए क्यू अपॉन ए बी। तो क्या मैं ए क्यू अपॉन ए बी वाला लिख दूं क्या भाई कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम्हें याद है मैं थेल्स थ्योरम से तीनों रिजल्ट निकाल लिए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी में बताओ अगर मैं लेता ए क्यू अपॉन ए बी, तो बताओ इस साइड इस ट्राइंगल का क्या लेता मैं, एपी, अरे सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करना भाई। तो क्या होता भाई, एपी अपॉन में क्या आता, एसी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्योंकि मैंने छोटा अपॉन बड़ा लिया तो इधर का भी छोटा अपॉन बड़ा लो, एसी। और बताओ क्या सेम कहानी नीचे वाले ट्राइंगल में कर दूं, तो इन ट्राइंगल ए सी डी बताओ क्या आरपी पैरेलल दिया है डीसी के, अगेन छोटा बड़ा करना, तो ए आर अपॉन ए डी बताओ किसके बराबर आएगा, एपी अपॉन ए सी। क्या फिर से बताओ, क्या एल एच आर एच एस आर एच एस सेम नहीं है, तो एल एच एस भी क्या होगा बराबर, तो ए क्यू अपॉन ए बी
बताओ किसके बराबर आ गया? AR/AD हेंस प्रूव। सवाल समझ में आया मैंने क्या किया? कौन सा पार्ट ये वाला आया था समझ में? अब इसमें मैंने क्या किया, बस छोटा अपॉन बड़ा लिया है। AR/AD, इस ट्राइंगल में AR/AD, तो ये AP/AC के बराबर देख। और ऐसे ऊपर वाले ट्राइंगल में AQ/AB छोटा अपॉन बड़ा, तो इधर का भी छोटा अपॉन बड़ा। तो एक एक ट्राइंगल को ब्रेक कर दिया मैंने, एक ऊपर ऊपर खेला, नीचे नीचे खेला, और फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। सवाल सुनना है भाई, क्या था? क्या लग रहा है, टफ था कि ठीक है हो जाएगा? इस वाले में कुछ नहीं किया, ये वाला आगे सन में। अभी रेसिप्रोकल, अब भी तो रहता रिजल्ट कि रेसिप्रोकल अपन कर सकते, बोथ साइड्स कर रहे हैं। कहां गया? ये देखो, ये रिजल्ट था ना अपने पास, ये उल्टा कर दिया, बोथ साइड, दोनों साइड कर दिया। जो इधर करा वो इधर करा तो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड कर सकती है, दोनों साइड कर दिया। तो देखो सेम मैंने अपने सोल्यूशन में भी किया, इस साइड उल्टा करा तो इस साइड भी उल्टा करा। बताओ भाई, क्या सभी को क्लियर है? तो अपन अगली क्लास में और अच्छे से सवाल करेंगे, और अच्छे लेवल वाले। तो लिखे भाई HW। आपका HW क्या है? मेजर। ओहो, सुनो, एक काम करते हैं, ठीक है, जिनने मेजर अपना सॉल्व कर लिया है तो अपन, अरे मतलब आपने एक पेपर कल दे ही दिया है, तो मेरे हिसाब से अभी दोबारा उसको देने का कोई सेंस नहीं है अभी फिलहाल, समय सीमा को देखते हो। इसलिए क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। आपको आज करना है वो वाला सेट जो आपका नहीं आया था, ऑल्टरनेट सेट आपको करना है, ताकि आपको पता चल जाए भाई, हाँ हर टाइप के सवाल हो गए। सभी को क्लियर हुआ भाई? तो जिसका सेट ए था वो अब सेट बी सॉल्व करेगा, और जिसका सेट बी था वो सेट ए सॉल्व करेगा। हाँ, वो नया आदमी है, अभी उसका धीरे धीरे सीखेगा। अगला पेपर देना, तुम्हें बोला था इस बार पेपर दे लो, तो दिया ही नहीं गधे। चलो अब अगला पेपर देना साइंस का, ठीक है? अच्छा, और एक और बात सुने, तो कल का होमवर्क लिख लो फिर। आज का मेजर है, अब एक ही मेजर करना है ना, कल नहीं है मेजर। करो तो, एक दिन में एक ही पेपर करना है। हाँ, अरे ये होमवर्क मैं कल के लिए बस लिख रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, मतलब ड्राइव पे डाल दूंगा। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलो उसे बंद कर दो, एक ही सवाल दे रहा हूँ यार, सौभाग्य को देख। अरे वाह यार, चलो सभी लोग धीरे धीरे अपने निवास जाएंगे, सी यू सून।